नमस्कार। यदि आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ है। जी हाँ, खुशखबरी तो आपने बहुत देखी होगी, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा कि टीआरई 4 कब आने जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल टीआरई 4 आने की संभावना काफ़ी कम है और जो 22 सितंबर का एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, उस पे एग्ज़ाम होने की संभावना भी काफ़ी कम है। क्योंकि इस साल वैकेंसी आने की उम्मीद ही कम है, तो जो एग्ज़ाम डेट है उस पे एग्ज़ाम होने की संभावना तो कम होगी ही। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप आर्थिक रूप से बहुत तंगी में हैं, यानी कि बहुत पैसा का अभाव है और आप कहीं पटना में रह कर के, कहीं जगह पे रह कर के तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हैं, रूम रेंट दे रहे हैं, आपको खर्च हो रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए और जब फॉर्म आएगी तो आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आनन-फानन में फॉर्म भराएगा, आनन-फानन में एग्ज़ाम हो जाएगा। सरकार अभी उतनी स्पीड में काम नहीं करने वाली है। मैंने पहले भी बताया था इलेक्शन से पहले कि अगर इलेक्शन से पहले वैकेंसी नहीं आती, एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इलेक्शन के बाद प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो जाएगी क्योंकि सरकार को 5 साल आगे तो रहना ही है, तो उस हिसाब से सरकार काम करती है। अब देखते हैं इस लेटर के संबंध में कि इस लेटर में बताया गया है कि जो है रिक्ति प्रतिवेदन प्रविष्ट करने के संबंध में, यानी कि किस स्कूल में कितना वैकेंसी है, कितने टीचर हैं, इसकी प्रतिवेदन वहाँ पे देना है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जैसे सरकार शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने वाली है। जैसा कि पहले भी मंत्री जी ने कहा है कि हम शिक्षक को रैशनलाइज़ करेंगे, यानी कि कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा शिक्षक है, कहीं पे शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को रैशनलाइज़ किया जाएगा, जिस स्कूल में ज़्यादा है उसमें से निकाल कर के दूसरे स्कूल में दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें सरकार का समय लगेगा। जैसे कि अब आप लोगों को पता है 1 जून से स्कूल का छुट्टी होने वाला है और ये सिर्फ़ अभी वैशाली का लेटर निकला है, दूसरे ज़िले में नहीं निकला है। तो दूसरे ज़िले में संभावना है कि गर्मी छुट्टी के बाद लेटर निकलेगी। गर्मी छुट्टी के बाद लेटर निकलेगी, 20-22 को स्कूल खुलेगी, 22 के बाद लेटर आएगा, उसके बाद उसको 30 तक जो है जमा होगा या जुलाई में 10 दिन मान के चलिए कि जुलाई तक में वो लेटर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएगा, फिर वहाँ से विभाग के पास जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर टीचर ट्रांसफ़र करने की नोटिस आएगी, फिर टीचर अपना फॉर्म भरेंगे, फिर इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा या हो सकता है उससे भी ज़्यादा का समय लगे। क्योंकि ट्रांसफ़र प्रक्रिया काफ़ी लेंदी होती है, इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो इसमें 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा, तो जुलाई आपका पूरा चला जाएगा इसी में। उसके बाद आ जाएगी अगस्त। हो सकता है कि अगस्त में भी ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही हो, अगर नहीं चल रही होगी, तो क्या होगा? तो होगा फिर से शिक्षकों के लिए सीटों की गणना, कि कहाँ पे किस विषय के कितने शिक्षकों की हमें आवश्यकता है। जैसे कि सरकार के पास 46,000 का रोस्टर था, लेकिन सरकार अब उस पे बहाली ना देकर के 20,000 पद पे बहाली देना चाहती है। तो ट्रांसफ़र के बाद जो है वो देखेंगे कि कहाँ पे कितनी रिक्ति है, उस हिसाब से जिलावार रिक्ति निकाली जाएगी। जिलावार निकाली जाएगी क्योंकि आप सभी को पता है कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सभी लोग जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है। तो जिलावार रिक्ति निकाली जाएगी 20,000 के आसपास और फिर उसके बाद जब 20,000 की रिक्ति भेजी जाएगी, उसके बाद फिर रोस्टर क्लियर होगा, आरक्षण रोस्टर क्लियर होगा, फिर सामान्य प्रशासन में जाएगा, फिर वहाँ से वित्त विभाग में जाएगा, सामान्य प्रशासन से क्लियर होके बीपीएससी के पास जाएगी अधियाचना, इसमें लंबा समय लगेगा। तो इस समय लगते-लगते इसमें काफ़ी समय लगेगा और इस साल वैकेंसी आने की उम्मीद मुझे तो कम नज़र आ रही है। अगर आप लोग बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है, तो लोग तो सकारात्मक 2 ढाई साल से हैं। जब हमने बताया था इलेक्शन से पहले भी कि सरकार इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम नहीं लेगी और इलेक्शन के बाद भी मैंने बताया था कि यह वैकेंसी सरकार देने के मूड में नहीं है। अब छात्रों का इतना दबाव है, तो सरकार ना नहीं बोल रही है कि नहीं देंगे, लेकिन सरकार खींच रही है इसको। और इस साल जिस तरह की स्थिति बन रही है, उस तरह से सरकार के पास जो है वित्तीय परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि तेल का दाम बढ़ रहा है, इकोनॉमी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो सरकार के पास वित्तीय परेशानी जिस हिसाब से फ़ोरकास्ट सरकार ने पिछले साल किया होगा कि अगले साल इतने पैसे आएँगे, हो सकता है कि सरकार के पास इस साल उतने पैसे ना आ रहे हों। तो सरकार के पास पैसा भी कम आएगा, तो इसीलिए इस साल जो है, इसकी संभावना कम लग रही है। हाँ, आ जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। हाँ, अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं, तो मैं कहूँगा कि कोचिंग माफिया के झांसे में, ऐसे लोगों के झांसे में आकर के पटना में अगर आप कहीं दूसरे जगह रह कर के तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए घर पे। फॉर्म आने के बाद 2-3 महीने आपको समय मिलेगा, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होगी, उसमें आपको समय मिल जाएगा तैयारी करने का।
और एक बात और रही पीटी मेंस की, तो पीटी मेंस अगर होता भी है तो उतना समस्या नहीं होनी चाहिए।